बदलापुर कांड के खिलाफ पुणे में मौन विरोध प्रदर्शन। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले हुए शामिल। मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एमवीए की तरफ से बंद के ऐलान को लेकर बोले संजय राउत। कहा, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, महिलाओं पर हो रहे हैं अत्याचार को लेकर एमवीए करेगा शांतिपूर्ण प्रदर्शन। महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया। ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र के बदलापुर कांड के खिलाफ बुलाए बंद को महाविकास आघाड़ी ने लिया वापस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद को अवैध बताते हुए लगाई थी रोक। कोर्ट ने कहा, किसी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं। यूपी की जमीन से अपने संविधान बचाओ अभियान को धार देंगे राहुल गांधी। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 5 विषयों पर होगा मंथन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सम्मेलन में रखेंगे अपने विचार। संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा से जुड़े मुद्दे पर केंद्र और यूपी सरकार पर साध सकते हैं निशाना। प्रयागराज में एएमए कनेक्शन सेंटर में दोपहर 1 बजे शुरू होगा सम्मेलन। संविधान से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर होगी चर्चा। संविधान सम्मान सम्मेलन में अलग अलग वर्गों के करीब 800 लोग होंगे शामिल। संविधान, जातीय जनगणना, महिला सशक्तिकरण समेत 5 विषयों पर सम्मेलन में होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्मचारी संगठनों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। 1 दशक बाद कर्मचारी संगठनों बातचीत के लिए पीएम ने भेजा है न्योता। पीएम आवास पर होगी ये बैठक। ओपीएस एनपीएस समेत कई मुद्दों पर होगी बात। बैठक में 8वें वेतन आयोग और नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा होने की उम्मीद। 10 सालों में पहली बार होने वाली है ये मुलाकात। कार्मिक मंत्रालय के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बार फिर जगी है आस। केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की यूनियनों ने 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का किया था ऐलान। चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को आगे टाल दिया गया है। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण पर सपा और कांग्रेस की चुप्पी पर मायावती ने उठाए सवाल। कहा, सपा कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा SC/ST विरोधी रहा। मायावती ने कहा, सपा और कांग्रेस SC/ST आरक्षण के समर्थन में अपने स्वार्थ और मजबूरी में बोलते हैं। ये चुप्पी उनके आरक्षण विरोधी सोच को दर्शाती है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर चुप रहना इन पार्टियों की नीतियों में आरक्षण विरोध का संकेत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल। पोस्ट के जरिए पूछा, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे का वादे का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के खिलाफ बीजेपी का अभियान। आज राज्यों में देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बोलेगी हमला। सीएम योगी का एनसी कांग्रेस गठबंधन पर बोला हमला। कहा, यह अलायंस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस एनसी के घोषणा पत्र का समर्थन करती है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए सीएम योगी ने कहा, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है। इसने श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है। सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र विरोधी मंसूबों को उजागर कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया। POL न्यूज। जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, खड़गे समेत तमाम सीनियर नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर चर्चा। सीट शेयरिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला। ज्यादातर सीटों पर सर्वसम्मति बनी। कुछ सीटों पर कांग्रेस के साथ चर्चा। जल्द ही अपने उम्मीदवारों का करेंगे ऐलान। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए सीईसी से पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी और राम माधव भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बीजेपी के डर से हाथ मिलाया। वे चाहे जितने भी गठबंधन कर ले, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मां विकास आघाड़ी से उभरे मतभेद। सीएम कैंडिडेट घोषित करने की उद्धव ठाकरे की मांग शरद पवार और नाना पटोले ने फिर ठुकराई। एनसीपी-एससी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, राज्य में सत्ता परिवर्तन अहम मुद्दा, मुख्यमंत्री चेहरा तय करना प्राथमिकता नहीं। यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे लगातार कर रहे हैं सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर एमवीए में उभरे मतभेद पर बीजेपी ने ली चुटकी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव पर कसा तंज। कहा, मुख्यमंत्री पद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं उद्धव। केजरीवाल अंतरिम जमानत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए मांगा था समय। राजस्थान में 52 साल पुरानी रोक हटी। सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस में हो सकेंगे शामिल। छुट्टी लेकर भी संघ के कार्यक्रम में हो सकेंगे शामिल। राजस्थान के टोंक में राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का बड़ा बयान। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ठहराया देश के बंटवारे का जिम्मेदार। राधा मोहन दास ने बंटवारे के लिए राजीव गांधी पर भी लगाया राजनीतिक आरोप। पूछा, क्या ये सच नहीं? 1984 का दंगा हिंदू सिख को लड़ाने का षड्यंत्र राजीव गांधी ने किया। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बोले, कांग्रेस पार्टी पीएफआई को केरल में पालने का काम करती है। कहा, कांग्रेस का तो पूरा इतिहास दंगे कराने का रहा। आम आदमी पार्टी का नया कैंपेन जारी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी दिल्ली में केजरीवाल आएंगे नारे वाले बैनर पोस्टर लगाए। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। 5 महीने बाद फिर से शुरू हुई बुजुर्गों की पेंशन। झारखंड में नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा, आज हमारे नए अध्याय का दूसरा दिन। हम किसी के काम की आलोचना नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। झारखंड मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, जिस तरीके से चंपाई सोरेन को अपमानित किया गया, यह बताता है कि हेमंत सोरेन कितने अहंकार से भरे हुए हैं। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेवाईएम का युवा उक्रेश रैली। सीएम आवास का घेराव करने निकले भाजयुमो कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प। पुलिस ने चलाई वाटर कैनन। यूक्रेन के अपने पहले दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर दोहराया भारत का रुख। कहा, पीएम, हम कभी नहीं रहे तटस्थ, भारत हमेशा से रहा है शांति का पक्षधर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से समरकंद से हुई बातचीत की पीएम मोदी ने दी जानकारी। कहा, रूसी राष्ट्रपति को 2 टूक दी थी युद्ध विराम की सलाह। यूक्रेन के 7 घंटे के प्रवास के दौरान पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच हुई 4 अहम समझौते। रणनीति का साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति स्थापना के प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने की पीएम मोदी की इच्छा का स्वागत किया। कहा, पीएम मोदी के किसी भी शांति प्रस्ताव पर विचार करने में हमें खुशी होगी। 1952 में यूक्रेन से राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स का दिया तोहफा। भीष्म क्यूब्स में प्रारंभिक चिकित्सा के साथ दवाइयां और सर्जिकल उपकरण की होती है सुविधा। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर यूएन सहित अमेरिका की भी रही नजर। अमेरिका एनएस जॉन किब्री का बयान। पीएम मोदी के दौरे से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में मिल सकती है मदद। लैंड फॉर जॉब केस में आज अहम दिन। राउस एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट को लेकर सुनवाई करेगा। लालू तेजस्वी समेत 8 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने दायर की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ईडी समन के खिलाफ लालू तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोलकाता रेप मर्डर केस में फुल एक्शन में सीबीआई। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पहुंचे सीबीआई दफ्तर। 7 लोगों का शुरू हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट का सेटअप तैयार किया। 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू। सीबीआई दफ्तर में हो रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट। सीएफएसएल की टीम के एक्सपर्ट बारी बारी से इस केस के 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करना शुरू किया। आज फिर सीबीआई के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ होगी। अब तक संदीप घोष से करीब 100 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। संदीप का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है।
आजगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में अदालत के आदेश के अनुसार वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज एसआईटी द्वारा सीबीआई को सौंपे गए। कोलकाता रेप कांड की जांच कर रही सीबीआई का बड़ा एक्शन। आजगर अस्पताल कांड की जांच करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को पूछताछ के लिए किया गया तलब। कोलकाता रेप के कांड के आरोपी संजय राय को सियालदेह कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपी संजय ने लिया यू टर्न, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए हुआ तैयार। कहा मैं हूं निर्दोष। संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आजगर अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने के दिए निर्देश। पुलिस को आज सुबह 10 बजे तक सभी संबंधित दस्तावेज सौंपने के आदेश। कोलकाता कांड में ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस बियरर्स ने लिखा पत्र। कोलकाता रेप हत्याकांड को देश में हो रही दूसरी घटनाओं से जोड़ने पर नाराज हैं ऑफिस बियरर्स। कोलकाता में आजगर कांड की पीड़िता के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की जल्द से जल्द सजा की मांग दोहराई। अभिनेत्री पायल मुखर्जी ने कोलकाता में नारी सुरक्षा पर सवाल उठाए। एक्ट्रेस ने सदन एवेन्यू में एक युवक पर गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के कैथल में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए बोले सीएम सैनी। कहा जब कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वे झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा हुड्डा साहब जय हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसका एक एक मिनट का हिसाब मेरे पास है। मैं हिसाब देने के लिए जनता को तैयार हूं। मुझसे भाइयों, मैं आज कांग्रेस के जो हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले मुझसे जो हिसाब मांगते हैं, मैं ये हुड्डा साहब को ये कहना चाहता हूं, मेरे पास आपके कार्यकाल का 10 वर्ष के कार्यकाल का जो 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका एक एक मिनट का हिसाब वो मेरे पास है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा पूरा प्रदेश बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों के साथ है। प्रदेश की जनता पीएम मोदी के साथ चलना चाहती है। तीसरी बार हरियाणा में बड़े अंतर के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। हरियाणा के जेजेपी से इस्तीफा देने के बाद नरवाना के विधायक रामनिवास सोजाखेड़ा ने कहा जेजेपी और मेरी राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हैं। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बेचन राम और जीत सिंह खरवार उपाध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष के साथ ही 9 सदस्यों के नामों का ऐलान। आयोग में एक महिला सदस्य भी शामिल। 3 बार के विधायक और बाराबंकी से सांसद रहे बैजनाथ रावत बाराबंकी के हैदरगढ़ से आते हैं और दलित परिवार से हैं। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया था। नीतीश कैबिनेट का अहम फैसला। सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों की परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार कराने का लिया फैसला। सरकार ने यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिहार वन की 2 स्वीकृति, जिसमें सरकार की योजनाओं जैसे फसल योजना, वृद्धा पेंशन, पोशाक योजना को मिलेगी जानकारी। नीतीश सरकार ने बिहार वन के विकास के लिए कैबिनेट ने 85 करोड़ 23 लाख की स्वीकृति दी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मोहर लगी। योजना के तहत आम नागरिकों के लिए राज्य सरकार के जरिए सेवाओं और योजनाओं की पात्रता एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा, जिसका लाभ आम नागरिक ले सकेंगे। यूपी में 60,244 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 5 दिवसीय परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। राज्य भर में पहले दिन 4.5 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। पेपर लीक की वजह से 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा से पहले कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। गोरखपुर की एक महिला सिपाही समेत 4 लोगों से पूछताछ की गई। सभी के मोबाइल, 5 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले थे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह पर एफआईआर दर्ज हुई। झारखंड में आतंकी मॉड्यूल AQIS का भंडाफोड़। राजधानी रांची से मास्टरमाइंड एक बड़े अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत गिरी। मलबे में दबने से 5 मजदूरों की मौत। 3 जेसीबी और पोकलन की मदद से निकले जा सकेंगे शव। तमिलनाडु सरकार में मंत्री पीके शेखर बाबू और मंत्री आर सकारापानी ने सम्मेलन का किया उद्घाटन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जनता से हुए मुखातिब। इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों से उनकी समस्याएं सुनी।
जयपुर में साइक्लोथॉन का आयोजन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइक्लोथॉन में लिया हिस्सा। झांसी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सरकारी योजनाओं की सहायता से शुरू की कैंटीन, 10 महिलाओं ने मिलकर शुरू किया रोजगार। मणिपुर के इंफाल में तलवारबाजी चैंपियनशिप 2024 का आगाज, गवर्नर कप राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का 20वां संस्करण जारी, 26 अगस्त तक चलेगी टूर्नामेंट। कोयंबटूर का पहला तितली पार्क लोगों को कर रहा है आकर्षित, पार्क में कई प्रजातियों की तितलियां मौजूद। क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास, वीडियो पोस्ट कर कहा, मैंने देश के लिए बहुत खेला, पीछे देखता हूं तो मेरे पास केवल अच्छी यादें हैं। शिखर धवन ने अपने क्रिकेट जर्नी में योगदान देने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया, कहा, मेरा सिर्फ एक ही सपना था, भारत के लिए खेलना, और वो मैंने पूरा किया। शिखर धवन ने भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 एक दिवसीय और 68 टी20 मैच खेले हैं। 50 ओवर के प्रारूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 44.11 की औसत से 6,793 रन बनाए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में दर्दनाक हादसा, जुब्बल क्षेत्र में एक गाड़ी पब्बर नदी में जा गिरी, हादसे में दंपत्ति की मौत हुई। नदी में दंपत्ति की 1.5 साल की बच्ची की तलाश में जुटे गोताखोर, हादसे की वजह से पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के द्वारका नॉर्थ में देर रात 2 पक्षों में फायरिंग, प्लॉट के कब्जे को लेकर हुआ विवाद, फायरिंग में एक शख्स घायल। फायरिंग कर फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली के ककरौला गांव में हुई यह घटना। असम के नागांव जिले में धींग सामूहिक बलात्कार की घटना के मुख्य आरोपी तफजूल इस्लाम का शव बरामद, पुलिस ने इलाके के एक तालाब से आरोपी का शव बरामद किया। रेप के मुख्य आरोपी की जांच के लिए घटनास्थल पर ले गई थी पुलिस, गिरफ्त की भागने के दौरान आरोपी तालाब में कूदा।